मीन राशि वालों 25 अगस्त से आप ये समझ लें कि बहुत बड़ी भविष्यवाणी हम आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि ये आपके किस्मत का मालिक है मंगल। मंगल जब भी अपना राशि परिवर्तन करता है तो ये बहुत बड़ा हलचल मचाता है, क्योंकि मंगल बहुत बलवान ग्रह ग्रह माना जाता है। मंगल का राशि परिवर्तन 25 अगस्त से होगा। समझ लें बुरा टाइम आपका ख़त्म हो जाएगा और गोल्डन टाइम आपका शुरू हो जाएगा, क्योंकि केंद्र भाव में जा रहा है। स्पष्ट बात यही है कि केंद्र भाव में जा रहा है मंगल का ये परिवर्तन आपके लिए इतना ज़्यादा शुभ साबित होगा कि समझ लें कि जीवन एकदम से बेहतर बना देगा। बहुत अच्छी स्थिति बनेगी आपके लिए। क्या हम आप मिलने वाला है आपको फ़ायदा, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। एक नई उड़ान के साथ साथ आप आगे बढ़ने वाले हैं। चलिए विस्तार से इसके बारे में चर्चा करेंगे, आगे बात करें। उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा निवेदन है, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप एक बात समझ लीजिए, फ़ायदा भी आपको मिलेगा। क्या फ़ायदा मिलेगा, तो सबसे पहले तो बता दें, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप यदि कुंडली फ्री में दिखाना चाहते हैं तो आपकी कुंडली इस चैनल के माध्यम से फ्री में देखी जाती है। कोई चार्ज हम नहीं लेते हैं। हम केवल आपसे यही कहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा तो आपको फ़ायदा मिलेगा। आपको फ़ायदा क्या मिलेगा कि आपके जो परेशानी है वो आपके डेट ऑफ बर्थ के माध्यम से परेशानी यानी समस्या का समाधान हम बताएंगे कि क्या आपको समाधान करना चाहिए, कौन सी समस्या है और इसका समाधान क्या है, या आपको कब क्या मिलेगा। जैसे आपकी शादी कब होगी आदि ऐसे प्रश्न जो होते हैं, या इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कब तक जॉब हो जाएंगे, जॉब के लिए क्या मतलब जो भी आपके कुंडली से संबंधित प्रश्न होंगे उस प्रश्न का जवाब इस चैनल के माध्यम से हम देंगे। आपको मेल करना है। क्या मेल करना है समझ लीजिए, अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम और कोई एक प्रश्न, केवल एक लाइन में, ज़्यादा कुछ ना लिखें। बहुत लोग बहुत ऐसे लिख देते हैं जैसे कहानी लिख देते हैं, तो ऐसा कुछ ना लिखें, केवल एक लाइन में लिखें। यदि आपने भी लिखा है तो फिर से आप एक लाइन में लिखें, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी कुछ कहानी रहती है तो उसे नहीं पढ़ा जाता है। केवल आपके प्रश्न पढ़ेंगे, एक लाइन का प्रश्न होना चाहिए। और दूसरी महत्वपूर्ण और ज़रूरी बात, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर रखिएगा। बिना चैनल सब्सक्राइब किए आपके प्रश्नों का जवाब नहीं मिल पाएगा। तो आपको बता दें मीन राशि वालों, मंगल आपकी किस्मत का मालिक है, नवम भाव का मालिक है। ऐसे समझिए ये इतना महत्वपूर्ण और ज़रूरी ग्रह है कि ये आपके जीवन में बहुत ज़बरदस्त प्रभाव देता है। हमने आपको कई बार ये बताया भी है, आपको समझाया भी है कि आप मूंगा धारण कीजिए। मूंगा बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है। ये आप ऐसे समझिए कि नवम और द्वितीय भाव का मालिक है मंगल आपका, क्योंकि हर अलग अलग ग्रह अलग अलग भाव का स्वामी होता है। और मंगल जो है आपके द्वितीय यानी धन, परिवार, मुख और वाणी का भाव के स्वामी है। ये अच्छा रहेगा तो धन भी देगा, ये अच्छा रहेगा तो लक साथ बहुत आपको देगा, ये अच्छा रहेगा तो और भी बहुत लाभ आपको देगा। तो हम आपको बार बार ये बोलते हैं कि आप मूंगा धारण कीजिए, इटालियन मूंगा, अच्छे क्वालिटी का मूंगा धारण कीजिए। तो ये आपके जीवन को ना बना दे तो हमें आप ज़रूर कहना। जीवन को बनाने का मतलब, जीवन में क्या चाहिए, धन दौलत चाहिए, अच्छे जीवन चाहिए, अच्छे स्वास्थ्य चाहिए। बाकी तो अन्य ग्रहों का भी प्रभाव बहुत मायने रखता है, लेकिन ये आपको ये सब देता है तो बहुत लाभ देगा। अब जब ये परिवर्तन होता है तो इसका प्रभाव पड़ता है। तो ये 25 अगस्त को अपना राशि परिवर्तन करेगा। 18 महीने बाद ये मंगल जो है 18 महीने बाद अपना राशि परिवर्तन करके मंगल यानी ग्रहों के सेनापति जो है वो मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएगा। इससे सभी राशियों पर अलग अलग असर पड़ेगा। ऐसे समझ लें कि जिसका मंगल कमज़ोर होता है वो इंसान अपने जीवन में मान कर चलें कि अस्वस्थ जरूर रहेगा, एकदम से दुबले पतले, बीमार, हमेशा बीमार, छोटे छोटे रोग, हमेशा रोग व्याधि हमेशा जकड़ा रहेगा। यहाँ तक कि नज़र भी बहुत जल्द लग जाता है ऐसे इंसान को जो जिनका मंगल कमज़ोर होता है। मंगल कमज़ोर हो तो आपको भय भी बहुत ज़्यादा लगेगा। साथ साथ टोने टोटके के असर से भी आप प्रभावित हो जाते हैं। मंगल कमज़ोर हो तो आपके धन की कमी होती है, पैसे की कमी होती है, भाइयों से झगड़ा होता है। मंगल ख़राब होने से गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। मंगल ख़राब होने से आप बहुत ज़्यादा
चिड़चिड़े रहते हैं, बहुत नुकसान होता है, आर्थिक स्थिति खराब हो जाते हैं। तो मीन राशि वालों, आपके लिए मंगल क्या देने जा रहा है? ऐसे समझिए कि मंगल जो इस समय आपके चतुर्थ भाव में आ जाएगा, और चतुर्थ भाव में आने का मतलब है कि मंगल आपके जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव डालेगा। जैसे, तो सबसे पहले समझिए, मंगल चौथे भाव में बैठा है, लेकिन मंगल की चौथी दृष्टि, जी हाँ दोस्तों, मंगल की दृष्टि जो होती है वो चौथी, सप्तम और अष्टम होती है। चौथी दृष्टि से सप्तम भाव को देखेगा, सप्तम दृष्टि से दशम को, और अष्टम दृष्टि से लाभ के घर को। समझ लीजिए कि आप बहुत लकी राशि हैं, भाग्यशाली राशि हैं। ये आपके जीवन में बहुत ज़बरदस्त तोहफा देने जा रहा है, बहुत ज़बरदस्त भाग्य का साथ आपको देगा, तो ये आपकी किस्मत को बना देगा। सबसे पहले तो आप ऐसे समझिए कि आपको कहाँ कहाँ लाभ देगा। आप बहुत लकी क्यों हैं, कैसे लकी हैं? आप इतना ज़्यादा लकी हैं कि आपके बारे में हम बात करें तो ये वीडियो बहुत लंबी होगी, थोड़े धैर्य रखिएगा, अच्छे से समझाने की हम कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बता दें कि जो लोग व्यापारिक कार्य कर रहे हैं, जिनका व्यापार है, चाहे वो पार्टनरशिप में व्यापार है, क्योंकि सप्तम भाव व्यापार का भाव है, तो मंगल किस्मत का मालिक चौथे भाव में आकर चौथे दृष्टि से सप्तम भाव को देखेगा। अब सप्तम भाव को देखेगा तो सप्तम भाव व्यापार विवाह का भाव माना जाता है, और मित्रता का भाव माना जाता है, पति पत्नी के रिश्ते का भाव माना जाता है। अब ऐसे समझिए कि ये आपके भाई भतीजा का भाव माना जाता है, और साथ साथ केस मुकदमा, कोर्ट कचहरी आदि का भाव माना जाता है, गुप्त रोग का भाव माना जाता है। तो मंगल का प्रभाव बहुत अच्छा रहेगा। अब ऐसे समझिए पति पत्नी के बीच रिश्ते काफ़ी कमाल हो जाएंगे, काफ़ी अच्छे रहेंगे। साथ ही साथ मंगल के कारण आपका व्यापार बिजनेस एकदम से समझ लें कि तूफान मचा देगा, इतना बेहतर चलेगा। केवल आप ध्यान रखिएगा, मंगल तो सपोर्ट कर रहा है, मंगल एक्टिव करेगा, लेकिन आपके अंदर जो आलस की प्रवृत्ति होती है, शनि इस समय आपको आलस भी देगा, तो इससे बचें। राहु भ्रमित करेगा, उससे बचें। और केतु भी इस समय कहीं ना कहीं आपको गलत रास्ते पर ले जाएगा, उससे बचें। तो आप अपने आप को मोटिवेट, जब भी आपको ऐसा लगे कि हमसे कोई काम नहीं ना बनेगा, तो आप वहाँ मोटिवेट खुद को करें, खुद को करें। उसके बाद आपके लिए जो प्रभाव है सप्तम भाव में व्यापारिक, यदि व्यापार कर रहे हैं तो आपको निश्चित रूप से उच्च व्यापार, उच्च लाभ देगा। साथ साथ पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं, वहाँ भी लाभ मिलेगा। कोई न्यायालय से संबंधित केस मुकदमे, विवाद इस तरह का है तो उसमें भी लाभ आपको प्राप्त होगा। कोई यदि आपके अपने भाई भतीजे से झगड़े हैं तो वो आपको समझेंगे, आपके व्यवहार को समझेंगे, फिर आपको सपोर्ट करेंगे। यहाँ तक कि कोई ऐसा पैसा, धन, कोई ऐसी सामग्री जो किसी ने दबा लिया है, किसी ने चुरा लिया है, गुम हो गया है, खो गया है, वो आपको मिल जाएंगे। इतनी अच्छी स्थिति है। आगे बात करें, मंगल जो चौथे भाव में बैठकर सप्तम दृष्टि से दशम भाव को देखेगा। आप नौकरी के लिए तैयार हो जाइए, नौकरी की स्थिति बहुत अच्छी बनेगी, सरकारी नौकरी जिसे हम कह सकते हैं, क्योंकि दशम भाव वो भाव माना जाता है जो पुराने समय में ज्योतिष शास्त्र में राजा से लाभ मिलता था। तो अब तो राजा का समय खत्म हो चुका है, अब तो है वो समय है कि अब समय है कि आपको सरकारी नौकरी मिलता है। सरकार अब है, पहले राजा होता था, अब सरकार है। तो आप समझ चुके होंगे, क्योंकि पहले जो होता था वो राजा, अब है सरकार। पहले राजा का नौकर बनते थे, अब सरकार का नौकर बनेंगे। यानी मेरा कहने का मतलब, अब सरकारी नौकरी की स्थिति बन रही है। अब आप तैयार हो जाए, क्योंकि मंगल जिसका अच्छा हो जाता है मीन राशि वालों, उसको सरकारी नौकरी भी दिलाता है मंगल। मंगल ग्रहों के सेनापति है। अब सेनापति जिस पर मेहरबान हो जाए उसको तो सरकार से लाभ दिलाएगा ही। सरकार खुद में मेहरबान हो जाए उस पर भी, वो भी सरकारी का एक कर्मचारी बनता है। सेनापति मेहरबान हो जाए वो भी सरकारी एम्प्लॉय बनता है। तो आप समझ ले कि यहाँ से आपका समय बहुत अच्छा है, गोल्डन टाइम है, बुरा समय खत्म होने जा रहा है। चलिए आगे बात करें तो एक बात और आपको बता दें, अभी और अच्छी जानकारी दे रहे हैं आपके लिए। समय क्यों गोल्डन टाइम है, इसलिए बता रहे हैं कि रोजगार धंधे में भी यहाँ लाभ देगा। जैसे सप्तम भाव भी इस मामले में अच्छा है और दशम भाव भी इस मामले में अच्छा है कि व्यापारिक जो व्यापार धंधा होगा वो बहुत अच्छा चलेगा। केवल आप कर्म पर ध्यान रखिए, अनुशासित होकर कार्य करें, कर्म पर ध्यान रखें, आप एकदम समझ लें कि बहुत अच्छी स्थिति में रहेंगे। चाहे शनि की 7.5 हो, हमने आपको बताया भी है कई बार कि शनि की 7.5 रहते हुए भी आप बहुत अच्छी स्थिति में रहेंगे। शनि की 7.5 में भी आपको नुकसान ज़्यादा नहीं होता है जब मंगल आपका बहुत अच्छा होता है। इसलिए हम आपको बार बार कह रहे हैं कि
आपको बार बार कह रहे हैं कि मंगल का मूंगा धारण कर लीजिए। शनि की 7.5 अभी लंबे समय तक चलेगा, इससे आप सुरक्षित रहेंगे। कुछ तो लाभ जरूर देगा, ऐसा नहीं कि शनि की 7.5 से एकदम आपको बचाएगा, लेकिन हाँ ये राहत देगा। जैसे गर्मी में के मौसम में एक पेड़ के छांव में आप आराम करते हैं, उस तरह से समझ लें कि वो आराम आपको देगा, उतना नुकसान गर्मी नहीं देगा। अब आप समझ चुके हैं। आगे बात करें, पिता का सपोर्ट बहुत मिलेगा, पिता से रिश्ते बहुत अच्छे हो जाएंगे, ये आपके लिए बहुत अच्छी बात कही जा सकती है। आगे बात करें तो इस समय मान सम्मान बहुत आपको मिलेगा। ये भी बता दें, एक बात समझ लीजिए, जिनको नौकरी है पहले से, उनको प्रमोशन की भी संभावना बनती है ऐसे में, या जिनके नौकरी है प्रमोशन हो चुके हैं, वो चाहते हैं अपने होम टाउन में आना, उनको भी ऐसे में सफलता मिलेगी। आगे बात करें तो बता दें, अब आपने यहाँ तक समझा, विद्यार्थियों के लिए तो इस समय सोने पे सुहागा जैसा कहा जा सकता है। अच्छे रिजल्ट प्राप्ति के बहुत अच्छे योग बने हुए हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिल सकते हैं इस समय। रिजल्ट प्राप्ति के मन अध्ययन अध्यापन में खूब लगेगा। साथ साथ इस समय आप बहुत मेहनत भी करेंगे अपने किसी अच्छे लक्ष्य के लिए, बड़े लक्ष्य के लिए, जैसे बड़े उच्च पद के लिए। डिफेंस सेक्टर में, जैसे पुलिस और अन्य विभागों में जो डिफेंस का विभाग होता है, उसमें यदि नौकरी के लिए आप मेहनत कर रहे हैं, आपका नौकरी पक्का हो सकता है। आपके नौकरी लगने की संभावना बहुत अधिक रहेगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये गुरुजी कब से कब तक स्थिति बनेगी, क्योंकि बहुत लोग, अक्सर लोग ये जानना चाहते हैं कि ये स्थिति कब से कब तक बनेगी और कब समाप्त होगी। तो एक बात आप नोट कर लीजिए, ये लंबे समय तक आपको लाभ देगा। यानी ये जो लाभ देगा वो आपको सितंबर के महीने के बाद, सितंबर महीने तक, अक्टूबर के महीने में 20 अक्टूबर को फिर से मंगल का राशि परिवर्तन होगा। यानी 20 अक्टूबर तक आप बहुत ही अनुकूल स्थिति में रहेंगे। भाग्य का साथ इतना ज़्यादा मिलेगा, केंद्र में रहकर मंगल आपके जीवन बना सकता है। 20 अक्टूबर तक आपके खुशहाल जीवन के लिए ये मेहनत करने का समय है, खुद के भाग्य का निर्माण करने का समय है। आगे बात करें तो इस समय जो स्थिति बन रही है, अब आगे आपको बता दें, मंगल जो इस समय अष्टम दृष्टि से लाभ के घर को देख रहा है। यदि कहीं लॉटरी, आप जैसे लॉटरी, सट्टा बाजार, व्यापार, ये जो भी ऐसी जगह जहाँ से पैसे लगाते हैं, 1 के 4 आप पैसे करते हैं, कुछ ऐसे चीज़ का ऐसे काम करते हैं जहाँ से पैसे लगाते हैं और 2 गुना, 4 गुना, 10 गुना, 100 गुना पैसा आपको, जो मेरा मतलब आता है उस तरह से, जैसे शेयर मार्केट में कुछ लोग पैसे लगाते हैं, तो धन की वापसी कई गुना आपको होने की संभावना है। ये प्रॉपर्टी में इजाफा कर सकता है और नए नए महंगे महंगे कीमती चीज़ों की खरीदारी, वाहन की खरीदारी, घर, मकान, ज़मीन, जायदाद की खरीदारी करा देगा। यह आपके लिए इतना अच्छा समय है कि आभूषण की खरीदारी, महंगे कीमती मशीनरी की सामग्री की खरीदारी, या कुछ ऐसे चीज़ों की खरीदारी जहाँ से एक नए जीवन की शुरुआत आप कर सकते हैं। इसलिए समय बहुत अच्छा है। अब आपको एक बात बता दें कि मंगल जिनका कमज़ोर होगा, अब इनमें से कुछ ऐसे मीन राशि के लोग भी होंगे जिनका मंगल बहुत कमज़ोर होगा और उनको थोड़ा लाभ कम मिलेगा। वो कहेंगे हमारे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, आप तो झूठ बोलते हैं। तो मंगल को ठीक रखिए, सब लाभ मिलेगा आपको। ये आपको बता दें कि मंगल को कैसे ठीक करना है, नोट कर लीजिएगा। बहुत आसान उपाय हम बताएंगे, जैसा कि सबसे पहले कि चैनल को सब्सक्राइब रखिए, अच्छी जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी, ज़रूरी जानकारी आपको मिलता रहेगा। तो मंगल को कैसे मजबूत करना है, मंगल को मजबूत करने के लिए आपको चाहिए कि आप सबसे पहले मूंगा धारण कीजिए, इटालियन मूंगा धारण कीजिए। अब आप कहेंगे कितना रत्ती? 5 रत्ती से ऊपर धारण कीजिए। 8, अगर आप बहुत ज़्यादा उम्र के हैं तो आप, जैसे आप 30 के ज़्यादा हैं, 40 के हैं, 30, 35, 36, 38, 40 इस एज में हैं, तो आपको हम यही कहेंगे कि आप 8 से 10 रत्ती का मूंगा, इटालियन मूंगा, बहुत अच्छा मूंगा आता है, आप उसे धारण कीजिए। आप नोट कीजिए 24 से 25 दिन, अब या 1 महीना मानकर चलें। 1 महीने के बाद आप देखेंगे कि आपके जीवन में कुछ सुधार देखने को मिलेगा। हमने कुछ सुधार बताया है, उसके बाद धीरे धीरे उसका पावर जो आप में, आपके शरीर में, आपका शरीर एब्जॉर्ब करेगा उसका पावर। उसके बाद आप देखेंगे कि जीवन में जो सबसे पहले तो ये स्वास्थ्य को एकदम टंच कर देगा,
चेहरे पे चमक आएगा, बॉडी एकदम स्वस्थ होने लगेगा, इम्यून पावर आपका मजबूत होगा, आप बहुत मजबूती महसूस करेंगे और साथ साथ आप सामाजिक सम्मान, हर तरह के सम्मान और धन का आगमन आपका बढ़ जाएगा, नौकरी लग जाएगा, ये नौकरी लगा भी देता है और ऐसी स्थिति बनेगी कि आप बहुत बहुत अच्छा महसूस करेंगे। यदि ये नहीं पहनना चाहते हैं तो हनुमान जी की आराधना करें, हनुमान जी को मंगलवार के दिन पूजा करें या मंगलवार के दिन फास्टिंग भी रख सकते हैं। मंगलवार के दिन फास्टिंग नहीं रख सकते हैं तो मंगलवार के दिन बिना लहसुन प्याज के भोजन करें, लेकिन भोजन में नमक भी ना खाएं, चावल रोटी दाल सब खाएं, बिना नमक का घर में बनवा कर घर में ही खाइए, बाहर का चीज़ ना खाएं, हनुमान जी की आराधना करें, सुंदरकांड का पाठ करें। तो ये सब करने से भी आपके मंगल मजबूत होते हैं। बाकी बहुत कुछ है उपाय। आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।